हाय गाइस, अगर आप म्यूचुअल इन्वेस्टिंग करते हैं देन दिस वीडियो इज़ राइट फॉर यू। इसलिए एंड तक ज़रूर सुनें और कमेंट भी ज़रूर करें। अब मेरा दोस्त है जिसके पास 3 लाख रुपए आए हैं, तो उसका क्वेश्चन ये था कि क्या मुझे लमसम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए म्यूचुअल फंड में या एसआईपी शुरू करना चाहिए, ताकि मैं एवरी मंथ थोड़े थोड़े पैसे करके मैं उसे इन्वेस्ट करते जाऊँ और बैलेंस अमाउंट मैं अपने अकाउंट में रखूँ। तो देखिए, मेरा जवाब बहुत सिंपल था। अगर आपके पास कोई बड़ा अमाउंट आता है या लमसम इन्वेस्टमेंट का चाहे कितना भी अमाउंट हो, अगर आप करना चाहते हो तो आपको लमसम इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा सोचना चाहिए। अगर मार्केट थोड़ा लो चल रहा है तो हाई एंड पर चल रहा है तो लमसम इन्वेस्टमेंट अवॉइड कीजिए। अगर मार्केट थोड़ा एवरेज चल रहा है, नीचे चल रहा है, तो लमसम इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी गुड, क्योंकि जब मार्केट चढ़ेगा तब एक साथ का प्रॉफिट आपको वो बड़ा अमाउंट का प्रॉफिट आपको मिलेगा, जिसमें आपको रिटर्न ज़्यादा अच्छे मिल सकते हैं। तो एज एन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, आपके पास 3 लाख रुपए हैं। अगर आप एसआईपी करते हैं तो 5 साल का अगर मैं एवरेज लेकर चलूँ विद अ मिनिमम रिटर्न्स ऑफ 12% लेकर चलूँ, तो एवरी मंथ 5,000 रुपीज़ होता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स आप 3 लाख रुपए जमा कर देते हैं, तो उसका रिटर्न्स आपको मिनिमम 12% का रिटर्न्स मिलेगा, 4.12 लैक्स के बराबर। ओके, जब 5 साल के बाद मिनिमम 12% रिटर्न्स अगर मैं गिन के चलूँ, इंडेक्स रिटर्न गिन के चलूँ, तो इतना हो जाता है। तो दूसरी तरफ जब लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं आप 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज़ फॉर 5 ईयर्स, सेम 5 ईयर्स का ही हम ड्यूरेशन लेते हैं और उतना ही हम 12% लेकर चलते हैं, तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे अप्रॉक्सीमेटली 5.28 समथिंग के आसपास मिलेगा। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। अगर आप लमसम करते हैं तो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 1.16 लैक्स तक का डिफरेंस आ जाता है। बट इतना बड़ा लमसम में इन्वेस्ट करने के पहले आपको थोड़ा देखना पड़ेगा मार्केट कैसी चल रही है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, फंड्स के फंडामेंटल ज़रूर समझिए। ब्लाइंडली कहीं पर भी इन्वेस्ट ना कीजिए, टिप्स पर भरोसा ना कीजिए, अपने हिसाब से जहाँ आपको सही लगे, ठीक लगे। अगर आपको ना समझ आता हो तो कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र का हेल्प लीजिए। पर अगर मार्केट ठीक ठाक चल रही है या लो चल रही है, दैन लमसम इन्वेस्टमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, ताकि जब मार्केट ऊपर जाएगी आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। आई डोंट से एसआईपी ख़राब है। एसआईपी का फ़ायदा क्या होता है कि वो चढ़ते गिरते हर मार्केट में अपना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट होते रहता है। बट जब लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, तो आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना रहता है, बहुत टाइमली इन्वेस्टमेंट करना रहता है, वाइस इन्वेस्टमेंट करना रहता है, क्योंकि जिस वक्त आप इन्वेस्टमेंट करोगे उस वक्त के हिसाब से आपके रिटर्न्स पता करेंगे। ओके, मतलब फ्यूचर में पता चलेगा। अगर गिरते मार्केट में आपने लमसम इन्वेस्ट किया है देन दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। बट जब पीक चल रहा है मार्केट का, तभी अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट जब क्रैश होगी तो आपको थोड़े वक्त के लिए आपको लॉस दिखाई देगा, जो रिकवर होने में थोड़ा वक्त लगा देगा। इसीलिए अगर आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, दोनों अच्छे हैं, बट मार्केट कंडीशंस देख कर इन्वेस्टमेंट करें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और सेकेंड थिंग, जहाँ जिस फंड में इन्वेस्ट करें, सोच समझ के वाइसली इन्वेस्टमेंट करें। किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन का सजेशन ले। जहाँ आपको ना समझ आता हो तो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन का सजेशन आप ले कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना और वहाँ करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय।